नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सूचना लेकर आया हूँ। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो ये सूचना आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। आज देखिएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफिकेशन निकल चुका है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। किस हिसाब से आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एज लिमिट क्या है, सारी की सारी डिटेल आपको है इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और मेरे द्वारा ये सूचना दी जा रही है वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस सूचना का लाभ ले सकें। चलिए अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं। 5,000 पदों के लिए क्या है, 5,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ये देखिएगा। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की कितनी है, संख्या 5,000 है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओपनिंग डेट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 20 मार्च 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए क्या है, आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, अप्रैल के सेकेंड वीक में इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पर दी हुई है। चलिए आगे अपन देखते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिएगा, ये है, यहाँ पर दी हुई है www.centralbank ऑफ इंडिया.co.in है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे अपन बात करते हैं। वैकेंसीज यहाँ रीजन वाइज डिटेल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। तो आप कैटेगरी और स्टेट का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। देखिएगा, गुजरात स्टेट की अपन बात करें तो देखिए, जो बड़ौदा रीजन है उसमें एससी के 3 पद हैं, एसटी के 8 हैं, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 5, जनरल के 21, टोटल 22 पद हैं। और इसके अलावा जो आउट ऑफ विच जो पीडब्ल्यू, एचआई, ओसीवीआई उनके अंदर जो कैंडिडेट हैं उनके 4 पद अलग से हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा, पीडीएफ यहाँ पर दी हुई है, इसमें आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। आप जिस रीजन से, जिस स्टेट से आप आवेदन करने वाले हो उसका आप यहाँ से डिटेल से चेक कर सकते हो। चलिए आगे अपन देखते हैं। जो क्राइटेरिया है उसकी अपन बात करें तो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। एज लिमिट देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें देखिएगा, एज लिमिट की अपन बात करें हैं। एज लिमिट इसमें रखी है प्यारे बच्चों, मिनिमम एज आपकी 20 साल अगर हो गई है तो आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र हो। इसके अलावा मैक्सिमम एज है इसमें 28 साल, यानी कि 20 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए क्या है, आवेदन कर सकते हैं। इससे कम वाले भी नहीं कर सकते, इससे अधिक वाले भी नहीं कर सकते हैं। अधिक में कुछ रियायत ज़रूर मिलती है अलग अलग कैटेगरीज के अनुसार। एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको क्या, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी एज 20 से 28 साल के बीच ही होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं, उसके बाद में देखिएगा ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने स्नातक का अगर कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय से कर रखा जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है तो आप इसके लिए क्या है, पात्रता रखते हो। इसके अलावा फिजिकल मेडिकल फिटनेस की जांच भी इसमें यहाँ पर दी हुई है। अप्रेंटिस सब्जेक्ट हिज हेयर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट आप होना चाहिए। तो ये आप देखिएगा इसमें दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करोगे, कौन सी वेबसाइट है उसका यहाँ पर देखिएगा लिंक दिया हुआ है, ये देखिएगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो www.apprenticeship
.gov.in है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 5000 वैकेंसीज़ है। कितने हैं? 5000 वैकेंसीज़ है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग हाउस क्या रहेगा। ट्रेनिंग हाउस है उसकी भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। द एम्बेसेल भी इम्पोर्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग एज अप्लीकेबल टू द क्लेरिकल स्टाफ। तो क्या रहेगी? क्लेरिकल स्टाफ के लिए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अंदर यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर सारी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, अपन बात करते हैं। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, कितने चरणों से आपको गुजरना होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर दी हुई डिटेल देखिएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया है ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा आपका, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, ये आएगा पार्ट 1 के अंदर। और 2 नंबर पर दिया है बेसिक रिटेल लेबिलिटी प्रोडक्ट, उसके अलावा बेसिक रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, आपसे एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी पब्लिश अलोंग कोलेटर आपका जारी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट अप टू 4 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इसमें आपके 3-4 चरण होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसमें 2 नंबर पर पॉइंट दिया हुआ है लोकल लैंग्वेज प्रूफ, यानी कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वो अगर आपने 10वीं क्लास है वो लोकल लैंग्वेज की जानकारी उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ 8th 10th और 12th और ग्रेजुएट लेवल हैविंग स्टडीज लोकल लैंग्वेज। अगर आपने लोकल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई कर रखी है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट की, तो आप इसके लिए क्या हो? पात्र रहोगे, अन्यथा पात्रता आपकी कैंसिल हो जाएगी। रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। रिजर्वेशन गाइडलाइन एज लेड डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जैसे SC ST OBC है उनके लिए क्या है? रिजर्वेशन का प्रावधान भी इसमें है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी इसमें भरवाया जाएगा। तो वो जब आपका सिलेक्शन वगैरह होगा उस समय करवाया जाएगा। अब देखते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट अगर आपके लिए है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, एज लिमिट की जानकारी दे दी है। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी दी है, देखिएगा। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट के अंदर अगर आप एज लिमिट के अंदर छूट चाहते हो तो किस किस कैटेगरी को है यहाँ पर एज लिमिट के अंदर छूट मिल रही है, वो आपको मैं यह बता रहा हूँ। देखिएगा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया के अंदर आते हैं उनको 5 साल की अपर एज में छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिनल एयर के अंदर आते हैं उनको 3 साल की छूट का प्रावधान है। PWBD कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 10 साल का प्रावधान है छूट का। और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 के तहत आते हैं उनको 5 साल का प्रावधान है। विडो डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमेरिड, तो उनको क्या है अपर एज में भी छूट यहाँ पर मिल रही है। 35 से 40 साल तक की वो इसमें क्या है आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपर एज लिमिट की मैंने आपको यहाँ पर दी है जानकारी कि कौन कौन है, किस कैटेगरी को क्या क्या छूट मिल रही है। चलिए आगे अपन देखते हैं। अगर आपके लायक कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। अगर आप आवेदन करते हो तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में कितने रुपए पे करने होंगे, यहाँ पर ये जानकारी दी है। जो PWBD कैंडिडेट है उनको 400 प्लस GST के रूप में देने होगा। और जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, शेड्यूल ट्राइबल या ऑल वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको 600 रुपये प्लस GST देना होगा। प्लस GST जितना चार्ज लगता है वो भी देना होगा। उसके अलावा ऑल अदर कैंडिडेट हैं उनको क्या पे करना होगा? 800 प्लस GST, 800 रुपये प्लस GST आपको पे करना होगा। GST जितने लगती है वो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपके सामने ऑप्शन में आ जाएगी।
कि कितने रुपए एक्स्ट्रा आपको जीएसटी के रूप में पे करना होगा। ये एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल यहाँ पर मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो जनरल यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने वो वैसे ही आ जाएंगे। हाउ टू अप्लाई की अपन बात करते हैं कि आप किस हिसाब से अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। 19 तारीख से लिंक एक्टिव हो गया है, 3 अप्रैल तक ये लिंक एक्टिव रहेगा, उसके बाद में लिंक डिसएक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है जहाँ से आप आवेदन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये देखिएगा, अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, अगर वो लास्ट ग्रेजुएशन वगैरह में अपियर हो रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है। अपियरिंग इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट है। और अब अपन देखते हैं यहाँ पर अगर कोई और जानकारी आपके लायक है तो आप देख सकते हो। देखिएगा यहाँ पर कुछ सेंटर के बारे में जानकारी दी हुई है। लिस्ट ऑफ रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। रीजन वाइज, स्टेट वाइज जो जो स्टेट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अपन देखते हैं, देखिएगा अगर आपके लायक और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। मेरे हिसाब से यही जानकारी थी, मूल जानकारी मैंने आपको जो थी वो यहाँ पर बता दी है। किस हिसाब से आप आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट करोगे, यहाँ पर देखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जहाँ से आप आवेदन करोगे, देखिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन एज कैंडिडेट, रजिस्टर एज कैंडिडेट है। आप अगर लॉगिन करना चाहो तो अपनी ईमेल आईडी से क्या है लॉगिन हो जाएगा। और आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अप्रेंटिसशिप india.go.in है, यहाँ से आप क्या है लॉगिन कर सकते हो। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये अपनी जानकारी है कंप्लीट कीजिएगा। प्रोसेस है जो ऑनलाइन फॉर्म की वो कंप्लीट कीजिएगा। 5000 पदों के लिए है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 5000 पदों के लिए आपको आवेदन करना है। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।